नमस्कार दोस्तों, हैप्पी संडे। एक छोटा सा एक वाक्य लेके आया हूँ आज मैं मेरे जीवन को लेके आया हूँ वाक्य। जैसे कई बार क्या होता है ना कि हमें दिल्ली से भोपाल जाना है, तकरीबन दूरी 800 किलोमीटर है। वो दूरी हमेशा ही 800 रहेगी अगर आप चलना स्टार्ट नहीं करोगे। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। हम जब तक उन समस्याओं पे काम नहीं करते ना, वो समस्या उतनी ही रहती है। जैसे दिल्ली से भोपाल की तरफ 50 किलोमीटर निकले ना, तो 50 किलोमीटर कम होगा सफर। ऐसे बहुत सारी समस्याएं, हम उन समस्याओं को सिर पे लेके बैठ जाते हैं, समस्याओं को मान के बैठ जाते हैं कि ये समस्या है, समस्या है, समस्या है, पर समस्या का समाधान निकालने का भी नहीं सोचते हैं। तो अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई आप समस्याओं का समाधान कैसे निकालते हो। तो एक सजेशन मान लो, कुछ भी मान लो, जब भी समस्याएं आपको घेर लेना, तो जैसा मैं करता हूँ वैसे आप करें, तो शायद आपको सोल्यूशन कुछ मिलेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे उठ जाओ एंड अपने पॉकेट में 3 पेपर लेके जाएं एंड कहीं बिल्कुल एकांत में, पार्क में या कहीं पर जाके बैठ जाएं। तो फर्स्ट पेपर पे लिखें आप अपनी सारी समस्याएं, A to Z समस्याएं लिख दीजिए, A to Z। वो पेपर फ्रंट से भी भर जाएगा और पीछे बैक से भी भर जाएगा। जब पूरा पेपर भर गया तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो फिर सेकंड पेपर लिखें, इसका रीज़न क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, पहला टेंशन, मेरी गाड़ी की EMI बाउंस होगी, 3 EMI बाउंस होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? यार EMI बाउंस होगी तो मैंने मेहनत नहीं की, या मैंने पैसा इतना कमाया नहीं, इसका आंसर ये होगा। ऐसे करते करते आपको जो क्वेश्चंस थे पहले पेपर पे, जो आपकी समस्याएं थे, उसके रीज़न पता लगने शुरू हो जाएंगे। और रीज़न हम खुद बेहतरीन तरीके से जानते हैं हमारे रीज़न, क्योंकि हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। जैसे ही हमें वो रीज़न पता लगेंगे तो उसमें बहुत सारे समस्याएं अलग अलग होंगी, पर उनके ना रीज़न सेम से होंगे। तो आपको जो पहला पेज बोथ साइड से भरा हुआ था, वो आप जो रीज़न पे जाएंगे ना, तो थोड़ा सा एक साइड भरा हुआ होगा। अब उस समस्याओं को फाड़ के फेंक दीजिए। अब आ गया आपके पास रीज़न। फिर आता है थर्ड पेज, सॉल्यूशन। जब हमें पता लग गया कि मैंने मेहनत नहीं की, सॉल्यूशन, तो थर्ड पेज निकल के आएगा ना, सिर्फ आधा भरेगा। उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली हम अपनी कमियों को बता पाएंगे। तो मैं इस तरीके से मेरी समस्याओं को सोल्व करता हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर 2-3 ही निकलते हैं, लास्ट में सॉल्यूशन 2 या 3 ही निकलते हैं कि भाई दब के मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के अलावा समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं है। जैसे दिल्ली से भोपाल जाने के लिए हमें जाना ही पड़ेगा, बिना चाहे 1 किलोमीटर कभी भी कम नहीं होंगे। तो दोस्तों, मेहनत करना स्टार्ट करें, आपकी समस्याएं ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। और जब आप लगातार निरंतर मेहनत करते चले जाएंगे और आप अपनी कसौटी पे खड़े रहेंगे, तो शायद समस्याएं भी बहुत कम आएंगी। बाकी थैंक यू वेरी मच।